बसरा साहब, आपकी जमात पे तनकीद ये हो रही है कि मुल्क में जब भी इकॉनमी बेहतर होने लगती है, SCO का समिट हो रहा है, दुनिया भर से लीडरान ने यहाँ पे आना है, आज सऊदी जो है वज़ीर सरमायाकारी आ चुके हैं, तो आप लोग अगेन वही इंतशारी सियासत करते हैं। आप भी आइनी तरमीम के हवाले से अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना के पास आप वफ्द लेके गए हैं, आप पीपल्स पार्टी से बात करें, आप नून लीग से बात करें, बजाय इसके कि आप सड़कों के ऊपर एहतजाज करें। अतर भाई, वो बड़ा यहाँ तो जन्नत का नक्शा है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, हर तरफ अमन ही अमन है। पेट्रोल आपको सस्ता मिल रहा है, बिजली सस्ती मिल रही है, और ये तहरीक इंसाफ है जो हमें चाहती है कि ये चीजें महंगी हो जाए। क्या बात करते हैं अतर भाई, हमने हमें बड़े ढोल बजाए थे, SAFC बनाई गई, अरबों रुपया चाइना से आ रहा है, अरबों रुपया अमेरिका से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से आ रहा है। क्या हुआ? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने, 1 टका अभी तक नहीं आया। और उसके बाद जाहिर है जिन हुकूमतों की कोई हैसियत नहीं होती, पूरी दुनिया को पता है कि ये कठपुतली हुकूमत है, ये मुसल्लत किए गए हैं। राना साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, मियाँ नवाज शरीफ जिनके नाम पे ये वोट लेते हैं, अगर मियाँ नवाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो जीता कौन है? और दूसरी बात जहां तक रही आपकी कि जी आप एहतजाज करते हैं, भाई एहतजाज करना हमारा आईनी जमहूरी सियासी हक है, जो आप हमसे छीन रहे हैं। आप हम पे ग्रेनेड बरसा रहे हैं, और आप शेलिंग कर रहे हैं, सीधे बुलेट्स मारे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आप टारगेट कर रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त फिस्तायत का निजाम है, ये तो सिर्फ ढोंग रचाने के लिए। और दूसरी मुझे बात बताइए कि ये क्या कोई पहली हुकूमत है इनकी? ये तो 6-6 7-7 बारियां ले चुके हैं। अगर इतने योग्य होते, इतना डिलीवर किया होता, तो क्या मियां नवाज शरीफ इलेक्शन हार जाता? क्या इतना डिलीवर किया होता तो पूरा पंजाब हार जाते हैं? दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे, अच्छा, पर इसमें ये देखें ना बसरा साहब, अब 63A के फैसले के बाद जो है किसी का भी ज़मीर जाग सकता है। आप लोगों ने अपने सारे MNA छुपाए हुए हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसी सियासी जमात है कि यार इनको डर है कि हमारे MNA बिक जाएंगे। अतर भाई, मियां नवाज शरीफ तो वैसे बड़े माहिर हैं, छांगा मांगा के मौजूद हैं, लोगों की खरीदो फरोख्त इस खानदान से आपको पता है, ये तो पैदावार इस चीज की है। पर आपके बंदे क्यों बिकेंगे सर? क्यों बिकेंगे आपके बंदे? आप लोग तो नजरियाती लोग हैं, आप लोग क्यों बिकेंगे? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं नहीं बिकेंगे, लेकिन रोल क्या है? आप अंदाजा करें कि जिस अदालत ने प्रोटेक्ट करना है लोगों के हकूक को, वही अदालत फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रही है इस जाली हुकूमत को बचाने के लिए। हमारा तो पहले दिन से मुतालबा ये है। अगर मैं वापस आता हूं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है बसरा साहब, टाइम की ब्रेक ले लूं। राना साहब भी इस पर 1 मिनट जी चले, आप कंप्लीट कर लें जल्दी से 20 सेकंड। अगर आप खरीद नहीं सकते तो आप किसी की माँ को उठा लें, किसी की बहन को उठा लें, किसी की बेटी को उठा लें, हमारे MNA को उठा लें, किसी का घर गिरा दें, ये हुकूमत कर रही है। दूसरी बात, मैं बहुत अहम बात कहना चाहता हूं। अभी आप कह रहे थे कि आईनी तरमीम आ रही है। मेरे भाई, ये 2006 में जो इन्होंने COD किया था, उसके अंदर तो उसके बाद 2 हुकूमतें आई, 2008 में भी आई, 2013 में। पंजाब के अंदर आज आपका किसान जो है, उसको वो जो हारी हुई हमारी चीफ मिनिस्टर है, जो टिकटॉक्स बनाने की सिर्फ माहिर है, वो कहती है किसान माफिया। किसान जो पाकिस्तान पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, वो बेचारा इनको बददुआएं दे रहा है, वो खुदकुशियों पे आए हुए हैं। मुझे बताइए किस आप ये साहब, आपने 2013 के इलेक्शन को माना था? मलिक, मैं बता देता हूं मलिक साहब, आज तो हमारी हुकूमत नहीं है ना। नहीं, आपने माना था वैसे। हम सुन तो लेना, मेरी बात तो सुने ना सर ये बता दें, हाँ या ना, माना था या नहीं माना था? ना करें, मैंने आपको देखें, आप दोनों बोल रहे थे, दोनों एक पेज पे बोल रहे थे, मैंने कभी इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात पूरी करने दे। आपने 2018 का इलेक्शन हुआ, हमारी हुकूमत है, कहा जी RTS का इलेक्शन था, कहा गया जी इनको पाशा जिताता था, फैज जितवाता था, ज़हीरुल इस्लाम जितवाता था, जहांगीर तरीन था, अलीम खान था। आज कौन है हमारे साथ? किसी ने सड़कों पर आकर आपको नहीं निकाला। मुझे बात करने देना। आज तो पूरी स्टेट मशीनरी, तमाम जमातें इकट्ठी हैं। इमरान खान तो अकेला है, जेल में पड़ा हुआ है, तब मुकाबला नहीं कर पा रहे। आज भी हम कहते हैं RTS का ताना देने वाले बनाए, उसके ऊपर कमीशन बना दे। हमारी भी दरखास्त पड़ी, उस पर कमीशन बना दे। आपने 13 पे कमीशन बनाया था, 2013 पे। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो टोपी ड्रामा हर वक्त करते रहते हैं, पाकिस्तान जी वो कोई महंगाई कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है। हाँ, इनकी कम हो रही होगी,
क्योंकि पाकिस्तान तो गरीब से गरीब तर हो रहा है। चलें, ये चार पांच खानदान हैं कि राना साहब, ये तर जो हो रहे हैं। लगता बातों से तो अब यही लग रहा है कि ऑब्वियसली पीटीआई तो ऑन बोर्ड नहीं आएगी आपके साथ, ये तो मामलात इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन बाकी जो जमातें हैं वो आप समझते हैं कि आप लोग मिल के इनका सियासी मुकाबला कर लेंगे? इसलिए कि ये लोग तो ये कह रहे हैं कि आप सारे मिल के हमारा सियासी मुकाबला। एक जुमला राना साहब के जाने से पहले कह दूं, पीटीआई इसलिए नहीं आएगी कि अगर ये इंतशार और ये इमोशंस की सियासत छोड़ दें, इनका वोट बैंक खत्म हो जाए। अतर भाई बिलीव करें, राना सिर्फ इंतशार के अलावा इनको कुछ नहीं आता, लड़ाई राना अफजल साहब मेरे बुजुर्ग थे, उनके बेटे हैं, लेकिन यकीन माने मुझे तरस आता है मुस्लिम लीग नून पर और उनके तर्जमानों पर। अब देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सियासी जमात होती है, इन पे क्यों तरस आता है? ये तो वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं। इसी चक्कर में उन्होंने खान साहब को जेल भिजवा दिया। आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा था, यकीन माने कि ये काबिल तरस लोग हैं, काबिल रहम लोग हैं, कि अंदाजा करें कितनी डिटाई के साथ, यानी कि हद है इनकी कि पूरी दुनिया को, पूरी कौम को इस बात का पता है कि ये जाली हुकूमत है, ये लोग हारे हुए हैं। तो आज भी 6 बारियां पहले ले चुके हैं। यही गुफ्तगू आज से 40 साल पहले मियां नवाज शरीफ कहते थे, मियां जदों आवेगा तो लग पता जाएगा, मियां आएगा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रेल फेल हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर हर तरफ खुशहाली होगी, महंगाई कम होगी। ये सुनते सुनते कम से कम उस वक्त मेरी उम्र अब हो गई है ना काम यार, अब तो हो गई है काम। चले भाई, गुजारिश ये है कि ये हमारे दोस्त बसरा साहब कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है। अच्छा, मैं बात मुकम्मल कर दूं यार, एक तो सर सुन ले, देखिए मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से अभी भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बारी ली, शहबाज शरीफ ने बारी ली, ज़रदारी साहब का जिक्र नहीं किया, हमदर्दी वहाँ मौजूद है इनकी आज भी। मसला ये है कि अगर ये 40 साल की नाकामी है तो 20 साल तो बसर साहब अपने ज़िम्मे ले लेना जी। बसर साहब की पार्टी हुकूमत में थी, बसर साहब उस वक्त कहा करते थे रेडी वो उससे नाखुश थे तो उन्होंने तब्दीली की। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लिस्ट बनवा लें, एक पुरान करें पूरा, राना साहब को बिठा के एक लिस्ट बनवा लें, स्वाए इमरान खान के, शाहमूद कृषि साहब कहाँ से आए, परवेज भाई कहाँ से आए, आपके पास सारी उधार की लोग हैं, सारे जिक्र क्या है सर? गुजारिश फिर क्या करें भाई जान, जब नेशनल कांग्रेस से तो सर सुन लेना, मेरी गुजारिश सुनो, लेके बेशक आए पार्टी में, लेकिन मुझे अफसोस तब होता है कि जब एक पार्लियामेंट में एक शख्स खड़ा होके ये कहता है जी कि फलां वजारत ने, पिछली वजारत ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, उसको ये नहीं पता होता कि पिछली हुकूमत का वजीर तू था। ठीक है, यानी वो खुद अपनी वजारत के बारे में ये जो आखिरी जुमला एक और कहता है, पॉपुलैरिटी है ना सर, मैं गुजारिश करूँ, ये जो पॉपुलैरिटी है जी याद रखिए अतर साहब, आप भी बसर साहब भी हल्के से वाकिफ हैं, इनका भी अपना वर्कर है, हल्का है। पाकिस्तान में मौला जट की सियासत की पॉपुलैरिटी होती है, पिंडा थामा थे उन लोग वोट पाने कट के जो मैं SHO लम्मा पा देंगा, मैं फलान उठा देंगा। ठीक है बसरा साहब, परफॉर्मेंस की पॉपुलैरिटी नहीं होती। बसरा साहब तुसी सारे लम्या ना पाओ लोग, कोई मतलब क्या है, जल्दी से आप तो 30 सेकंड में प्लीज। समझ नहीं आ रही कि आप तर्जमानी किसकी कर रहे हैं। सियासत, मैं बार बार कह रहा हूँ, सियासत आवाम से होती है, सियासत बूटों से नहीं होती है। वो आप वोट को इज्जत देने वाले बूट चमकाते फिर रहे हैं, बूट को इज्जत देते फिर रहे हैं, यही सियासत होनी सारी। ये जो कहते हैं अली अमीन साहब ने मुलाकात की जाके, उन्होंने बूट उतार के चप्पल पहनी थी पेशावरी, जिससे मुलाकात, मुझे बात नहीं करने दे रहे आप। सॉरी, टाइम की कमी है।